नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपने जैसा कि थंबनेल देख ही लिया होगा। देखिए, हमारे चैनल पर बच्चों आपको रेगुलर डेली करंट अफेयर मिल रहा है। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर भी आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में हमारा अप्रैल मंथ का भी डिटेल्ड करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर आ चुका है, आप सभी ने देखा ही होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है अप्रैल मंथ के ही करंट अफेयर से रिलेटेड है। लेकिन जो आज का लेक्चर होने वाला है, इसकी खास बात यह है कि यहां पर हम वन लाइनर में टॉप 100 क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे, जो भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये करंट अफेयर काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आज के वीडियो लेक्चर का हमारा उद्देश्य ये होगा कि कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां पर कवर करें। देखिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उनको डिटेल में भी समझेंगे। इसके अलावा जो कुछ अन्य क्वेश्चन होंगे उनको हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। कम समय में लगभग 1 घंटे में हम यहां पर 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और कॉपी पेन लेकर के बिल्कुल तैयार रहिए। ठीक है, चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में किस भारतीय राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी रिसेंटली? ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, आपने सुना ही होगा, आम आदमी पार्टी। ठीक है, आम आदमी पार्टी को हाल ही में राष्ट्रीय दल या फिर नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आम आदमी की पार्टी की बात यदि मैं करूं तो 2012 में इसका गठन किया गया था। अरविंद केजरीवाल इसके प्रमुख हैं, एक प्रकार से आपको पता ही होगा, है ना। हाल ही में 2 राज्यों में इसकी सरकार भी है, एक तो हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, इसके अलावा हाल ही में पंजाब में भी इनकी सरकार बनी है। ठीक है, तो इन 2 राज्यों में इसकी सरकार भी है। इसके अलावा बहुत सारे राज्यों में इनकी कुछ सीटें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हाल ही में इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि हाल ही में कौन सी वो 2 पार्टी हैं जिनसे नेशनल पार्टी का दर्जा छीना गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उत्तरी अमेरिकी जो देश हैं, इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्री है, इनका एक सैन्य संगठन है नाटो। ठीक है, तो हाल ही में 31वां सदस्य इसमें जोड़ा गया है। तो कौन जोड़ा गया है? फिनलैंड। ठीक है, यूरोपियन कंट्री है फिनलैंड, तो फिनलैंड को 31वें सदस्य के रूप में मान्यता मिली है नाटो की। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि मैं नाटो की बच्चों बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका गठन हुआ था, एक सैन्य संगठन है। इसमें नॉर्थ अमेरिकी देश, इसके अलावा यूरोपियन कंट्री होती हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि यदि आप नाटो के किसी भी मेंबर पर यदि कोई देश हमला करता है तो नाटो अपने ऊपर वो हमला ऐसा मानता है कि हमारे ऊपर किया है। ठीक है, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे यूक्रेन, है ना, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। ठीक है, यूक्रेन की सीमा भी किससे लगती है? रूस से लगती है। और फिनलैंड की भी करीब 1300 किलोमीटर लंबी बाउंड्री रूस के साथ साझा होती है। ठीक है, तो वर्तमान में फिनलैंड अपनी सुरक्षा चिंताओं को लेकर के थोड़ा सा परेशान था, इस कारण से वो नाटो में शामिल हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिनलैंड की देखिए, यहां पर ये रशिया है और यहां पर ये फिनलैंड है, तो इससे करीब 1300 किलोमीटर लंबी बाउंड्री साझा करता है। इसके अलावा हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 68वें या फिर 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड या फिर अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? ठीक है, अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? देखिए, यहां पर क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ते जाऊंगा, सारे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे टाइम ज्यादा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। तो किसने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब? आलिया भट्ट ने 68th नंबर का जो अभी फिल्म फेयर अवार्ड हुआ है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री या फिर बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है गंगूबाई के लिए, है ना। आलिया भट्ट ये अभिनेत्री हैं, बॉलीवुड में अभिनय करती हैं, आपको पता ही होगा। इसके अलावा बेस्ट फिल्म गंगूबाई को दिया गया है। राजकुमार राव को बधाई दो के लिए भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। कुछ अन्य अवार्ड एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई के लिए ही इसमें अभिनय करने के लिए आलिया भट्ट को दिया गया है ना। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की यदि आप बात करेंगे तो किसको दिया गया है? राजकुमार राव, बधाई दो के लिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक डायरेक्टर की बात करेंगे तो संजय लीला भंसाली, गंगूबाई के लिए इनको दिया गया है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, मतलब जीवन पर्यंत अपना अच्छा कार्य करने के लिए, ठीक है, फिल्म क्षेत्र में या फिर बॉलीवुड में प्रेम चोपड़ा जी को यह पुरस्कार दिया गया है, आपको याद रखना है। देखिए, जो फिल्म फेयर अवार्ड है बच्चों, इस पर मैंने आपको सेपरेट लेक्चर बना रखा है। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, क्रेजी जी के ट्रिक पर आपको मिल जाएगा डिटेल में, यदि आपको फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ना है तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को
गणितज्ञ और सांख्यिकीविद को 2023 के अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सी आर राव जो कि भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंजलि शर्मा का संबंध किस राज्य से है जिन्होंने हाल ही में माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की है? माउंट किलिमंजारो एक माउंटेन पीक है। ठीक है, कहां पर है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको पता होगा दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, है ना, अफ्रीका। कभी हमारा भारत भी अफ्रीका का ही पार्ट था, कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसकी ही सबसे ऊंची चोटी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की माउंट किलिमंजारो। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती हैं अंजलि शर्मा जी। इन्होंने, ठीक है, गद्दी और लुआंचड़ी, ये खास प्रकार की वेशभूषा जो इन्होंने पहन रखी है, ये पहन करके इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर फतह हासिल की है, या फिर इसकी चोटी पर इन्होंने चढ़ाई की है। आपको याद रखना है। ठीक है, माउंट किलिमंजारो की यदि मैं बात करूं तो 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। मृत ज्वालामुखी पर्वत है ये, है ना, मृत ज्वालामुखी पर्वत या फिर डेड वॉल्केनिक माउंटेन है। मृत ज्वालामुखी क्या होता है? ऐसा ज्वालामुखी जिससे वर्तमान में अब उद्गार नहीं होता, लावा बाहर नहीं आता, उसको हम बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। ठीक है, कई बार मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है। इसके अलावा इसकी एक और विशेषता यह है, फ्री स्टैंडिंग माउंटेन का एग्जाम्पल है ना। मतलब आप देखते होंगे जैसे हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है ना, इस पर बहुत सारे पर्वत है, माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, लेकिन जो ये माउंट किलिमंजारो सिर्फ एक पर्वत है, इसको हम बोलते हैं फ्री स्टैंडिंग माउंटेन। ठीक है, कहां पर है? तंजानिया एक देश है, वहां पर ही ये पड़ता है। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस के साथ, है ना, आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एसएससी की तैयारी करें तो आपको एसएससी का बैच मिल जाएगा। इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं तो इंडिविजुअल भी आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी का बैच परचेज कर सकते हैं। और यदि आप जीएस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो जीएस के लिए बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बैच है, जिसको हमने नाम दिया है आरंभ बैच, है ना। आरंभ बैच हमने एक लॉन्च किया है जो कि जीएस का फाउंडेशन बैच है। देखिए, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो यदि आप इसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमने आरंभ बैच लॉन्च किया है। यहां पर आपको लगभग 11 सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं ना, 11 सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। जनरल इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट। साथ ही साथ आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक भी बिल्कुल फ्री में मिल जाती है। ठीक है, यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, बाइलिंगुअल क्लास नोट्स मिल जाते हैं इंग्लिश और हिंदी में, पीडीएफ मिल जाती हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी बच्चों यहाँ फैसिलिटीज मिल जाती हैं। बहुत ही कम प्राइस में आप इतने सारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। तो आरंभ बैच आप परचेस कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए ये नंबर भी दिया है, इस नंबर पर कॉल करके भी आप हेल्प ले सकते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मेरे रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएंगे, लाइव बैच भी आपको मिल जाएंगे, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। कोई भी कोर्स यदि आप परचेस करते हैं तो DSCGT कूपन कोड आपको मिल जाएगा, आप इसको लगा सकते हैं इस कूपन कोड को, और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारी एक और एप्लीकेशन है क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन, यहाँ पर भी डिफरेंट सब्जेक्ट मिल जाते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, यदि आपको इस टॉपिक की, जो अभी हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारी दोनों एप्लीकेशन आप विजिट कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला के रूप में किसे घोषित किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्रिस्टीना हैमॉक कोच, है ना, क्रिस्टीना हैमॉक कोच, यूएसए से इनका संबंध है और चंद्रमा पर परिक्रमा करने वाली ये पहली महिला बनेंगी। इससे पहले कोई भी महिला ऐसी नहीं है जिसने चंद्रमा पर परिक्रमा की हो। ठीक है, तो हाल ही में नासा ने एक मिशन घोषित किया है, 2024 के अंत तक ये पूरा मिशन होगा, जिसमें ये 4 क्रू मेंबर को नासा की परिक्रमा करने के लिए भेजा जाएगा। और अगले ही वर्ष 2025 तक नासा का मिशन है कि पुनः चंद्रमा पर किसी इंसान को उतारा जाए। आपको बता दूं कि लगभग 50 वर्षों के बाद कोई नासा ने ऐसा मिशन लॉन्च किया है चंद्रमा का, जिसमें इंसानों को इन्वॉल्व किया है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ एक अश्वेत व्यक्ति को भी पहली बार भेजा जा रहा है, तो इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है,
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया AO जिसको हम बोलते हैं, से किसे सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो रतन टाटा है ना, जो कि टाटा ग्रुप के एक प्रकार से आप बोल लीजिए अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इनको ही इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किनको? रतन टाटा को। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेंसस जो अभी टाइगर सेंसस हुई है 2022 की, इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? ठीक है, कितनी है? तो 3167 बाघ भारत में देखने को मिले हैं। अभी जो हाल ही में सेंसस सामने आई थी, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। यदि टाइगर प्रोजेक्ट की यदि बच्चों में बात करूं, है ना, तो 1973 में बाघों के संरक्षण के लिए या फिर टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए भारत में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था, है ना। और पहला टाइगर किस नेशनल पार्क को बनाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको पहला टाइगर प्रोजेक्ट घोषित किया गया था, आपको याद रखना है 1973 में ही। काफी महत्वपूर्ण है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कैलाश सांखला को कहा जाता है, राजस्थान निवासी कैलाश सांखला, इनकी ही मदद से ये टाइगर प्रोजेक्ट आया था, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। देखिए 2018 में लास्ट सेंसस हुई थी और वर्तमान में 2022 में हुई है, तो लगभग 200 बाघों की बढ़ोतरी देखने को मिली है हमें, ठीक है। भारत में बाघों की संख्या 3167 है, 2018 में 2967 थी, ठीक है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक बाघों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा भी दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, तो वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं? प्रकाश सिंह बादल पास्ट अवे रिसेंटली, ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो पंजाब राज्य के लगभग 5 बार बच्चों ये मुख्यमंत्री रहे हैं, अकाली दल के नेता हैं, अकाली दल से ये नेता थे, ठीक है, तो इनका निधन हुआ है हाल में, काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश मंत्री ने अप्रैल में किस देश की यात्रा की? ठीक है, हमारे जो एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं, तो हाल ही में अफ्रीका के 2 देशों की इन्होंने यात्रा की। तो कौन कौन से वो देश हैं आपको बताना है। तो एक तो देश है युगांडा और एक देश है मोजाम्बिक, है ना, युगांडा और मोजाम्बिक। यहां पर देख लीजिए मैप में, ये देखिए युगांडा है और मोजाम्बिक है। कई बार मैंने आपको ज्योग्राफी क्लास में ये सारी चीजें पढ़ाई हैं, जिन बच्चों ने मुझसे ज्योग्राफी पढ़ी है उनको पता होगा, ठीक है। तो युगांडा और मोजाम्बिक की यात्रा की है, एग्जाम में आ सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम की शुरुआत की है ना। पहले हम समझ लेते हैं कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, ठीक है। तो देखिए जो सीमावर्ती गांव हैं या फिर छोटे टाउन हैं, है ना, जैसे कि चीन से मान लीजिए जो राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पर जो सीमावर्ती गांव है जिनकी सीमा चीन से लगती है, ठीक है, तो इनका विकास करना, यहाँ के लोगों को ताकि रोजगार मिल जाए, इनको एक प्रकार से इंडिपेंडेंट बनाना, मजबूत बनाना, ठीक है। तो यह इस प्रोग्राम का उद्देश्य है, आपको याद रखना है, ठीक है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ठीक है। हाल ही में अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया, कहां से? अरुणाचल प्रदेश राज्य से इसका उद्घाटन किया है। यहां पर नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है अरुणाचल प्रदेश, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार देखने को मिले हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो कहां पर? अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत का एक राज्य है, यहां पर अनंतपुर नामक स्थान पर रियर अर्थ एलिमेंट नाम के भंडार खोजने को मिले हैं, ठीक है। इसके पहले कुछ ही समय पहले आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं। लिथियम आप जानते होंगे, जो वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का चलन स्टार्ट हुआ है, तो इसमें जो बैटरी यूज होती है उसमें लिथियम यूज होता है ना, तो लिथियम के भंडार कहाँ? जम्मू कश्मीर में मिले, और वर्तमान में अनंतपुर में भी रियर अर्थ एलिमेंट देखने को मिले हैं। ये होते क्या है? तो आधुनिक चीजें जो भी होती हैं, आप सेल फोन यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, तो इन सभी इंडस्ट्रीज में इसका काफी ज्यादा यूज होता है, तो काफी महत्वपूर्ण है हमारी आर्थिक उन्नति के लिए, आपको याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉप इंडिया 2023 का युद्ध अभ्यास जो हुआ है, भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य में हुआ है? तो अमेरिका, यूएसए और भारत की वायुसेना या फिर एयर फोर्स के मध्य में कॉप इंडिया 2023 युद्ध अभ्यास हुआ है, ठीक है। जो ये युद्ध अभ्यास होते हैं बच्चों, है ना, युद्ध अभ्यास या फिर ये मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होती हैं, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, आगे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक बार मैं रिवीजन भी करा दूंगा आगे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अंत में कुछ क्वेश्चन बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस मंथ के भी लिए हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ताकि आपका मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो, है ना, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो काफी महत्वपूर्ण है, तो 14 मेडल जीते हैं भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में,
ठीक है। कहां पर ये चैंपियनशिप हुई बच्चों? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। इसमें भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक जीते। अब चूंकि स्वर्ण या फिर गोल्ड एक ही आया है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है ना। तो किसने जीता है? फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहलावत ने यह पदक जीता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, इन्होंने यह पदक जीता है पहलवानी में। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका आयोजन कहां हुआ है, तो कजाकिस्तान में इसका आयोजन हुआ है। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, इनका नाम भी पूछा जा सकता है अमन सहलावत का, नंबर ऑफ मेडल भी पूछे जा सकते हैं, स्वर्ण भी पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में अच्छा विशिष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। और हाल ही में जो आशा भोसले जी हैं, ठीक है, इन्हीं की बहन है लता जी की, तो इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बॉलीवुड की और इन्होंने बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में गाने गाए हैं, तो पार्श्व गायिका हैं, प्लेबैक सिंगर हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था 2022 में, और 2022 से ही इस पुरस्कार को शुरुआत इसकी की गई है। ठीक है, लता मंगेशकर जो है ये भी बॉलीवुड में पार्श्व गायिका थी, बहुत सारे इन्होंने गाने गाए हैं। ठीक है, बहुत ही मीठा ये गाती थी, और 2022 में इनका निधन हो गया था, आप जानते ही होंगे। तो इनकी ही स्मृति में, इनकी ही याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस शहर में पूर्वोत्तर का पहला एम्स, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो भी लोग एमबीबीएस करते हैं, इसके आगे पीएचडी करते हैं, है ना, ये सारी चीजें जो करते हैं मेडिकल से संबंधित, तो वो सारे कोर्स होते हैं, इसके अलावा इलाज भी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का पहला कहां पर स्थापित हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो कहां पर? गुवाहाटी, असम में नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स खोला जा रहा है, आपको याद रखना है ना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार का कुछ एम्स होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में बी.आर. अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? कहां पर? तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, जिनको हमारे संविधान का एक प्रकार से जनक कहा जाता है, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी थी संविधान निर्माण में। देखिए, संविधान जब बन रहा था ना, तो उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सदस्य आप वी.आर. अंबेडकर को बोल सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इनके जितना पढ़ा लिखा कोई भी नहीं था संविधान सभा में। ठीक है, तो इनका काफी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है हमारे संविधान निर्माण में। ठीक है, इसलिए इनको जनक भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो हैदराबाद में इनकी 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। हाइट भी पूछी जा सकती है, ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ इस प्रकार की मूर्ति होगी इनकी। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया या फिर मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंदिनी गुप्ता, राजस्थान राज्य से इनका संबंध है। हाल ही में 2023 की मिस इंडिया का इन्होंने खिताब जीता है, अपने नाम किया है। हर साल ये खिताब होता है। लास्ट 2022 का किसने जीता था? तो सिनी सेट्टी ने लास्ट साल या फिर 2022 का खिताब जीता था। अभी 2023 का नंदिनी गुप्ता जी ने जीता है। इसके अलावा यदि मिस यूनिवर्स की बात करूं तो आर बानी गैब्रियल, ठीक है, गैब्रियल, इनका नाम याद रखना है। इन्होंने 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीना है। यूएसए से इनका संबंध है, जनवरी में इन्होंने ये खिताब जीता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी किस राज्य ने दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। तो किस राज्य ने दी है? तमिलनाडु। हाल ही में आप देखते होंगे बच्चों, बहुत सारे ऑनलाइन ऐसे गेम हैं जहां पर गैम्बलिंग चल रही है। रमी हो गया, पोकर हो गया, लूडो हो गया, ऐसे बहुत सारे गेम ऑनलाइन चल रहे हैं। इसमें क्या करते हैं लोग? डिजिटली पैसा लगाते हैं ना, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं। तो इसको बंद करने के लिए पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु, जिसने इसके खिलाफ एक विधेयक पारित किया है, आपको याद रखना है ना। हाल ही में आप देखते होंगे बहुत सारी न्यूज भी देखने को मिलती है, छोटे छोटे बच्चे इसमें पैसा लगाते हैं, हार जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और यहां तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा कदम है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्रिकेट से है। 2020 क्रिकेट में सबसे अधिक हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? हैट्रिक मतलब समझते हैं ना, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट। 3 विकेट जब लगातार कोई गेंदबाज लेता है ना,
तो उसको हम हैट्रिक बोलते हैं। तो राशिद खान अफगानिस्तान से इनका संबंध है, इन्होंने हाल ही में आईपीएल में हैट्रिक ली, तो ये ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने सर्वाधिक हैट्रिक ली है। तो 4 हैट्रिक ये ले चुके हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सर्वाधिक हैट्रिक लेने वाले ये स्पिन बॉलिंग करते हैं, अफगानिस्तान से इनका संबंध है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको कमेंट में बताना है हाल ही में ये कौन सी टीम से खेल रहे हैं राशिद खान, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर देना आप, और आईपीएल की शुरुआत कब से हुई थी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नदी के अंदर भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन किस शहर से शुरू की गई है, ठीक है। नदी के अंदर मेट्रो चलेगी तो किस शहर से शुरू की गई है? कोलकाता, ठीक है। कोलकाता में पहली बार नदी के अंदर मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है, नदी के अंदर चलेगी। अब हम काफी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस नदी में चलेगी बच्चों? तो हुगली, ठीक है। हुगली नदी है, कहां बहती है आपको पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है, गंगा नदी में। आपको, आप मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर देख सकते हैं। तो जो पहले समझ लीजिए कि जो हुगली नदी है किसकी वितरिका है? ये गंगा की वितरिका है। देखिए दो चीज होती हैं, ये मान लीजिए गंगा नदी है, इसमें कोई नदी आकर के इस प्रकार से मिल रही है तो इनको हम क्या बोलेंगे? सहायक नदियां, ठीक है। और गंगा नदी से ही कोई बाहर निकल गई कोई नदी तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब कोई मुख्य नदी से एक छोटी नदी बाहर निकल जाती है या फिर एक डिस्ट्रीब्यूटरी उसकी बाहर निकल जाती है तो उसको हम वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और हुगली गंगा की वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल से एक अलग ही ब्रांच निकल जाती है और यहां पर ही फरक्का बैराज भी बनाया गया है, ठीक है। क्योंकि जो कलकत्ता पोर्ट है, कलकत्ता शहर है, वो हुगली नदी के किनारे ही बसा हुआ है और यहां पर ही इस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है हुगली नदी के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही अच्छा स्टेप है, मध्य प्रदेश सरकार ने यह स्टेप लिया है, सराहनीय स्टेप है, ठीक है। ट्रांसजेंडर जो समुदाय होता है इनको 14% आरक्षण मिलेगा कोई भी सरकारी नौकरी में, ठीक है। ओबीसी को जो 14% आरक्षण मिलता है अब इनको भी दिया जाएगा, ठीक है। याद रखना है मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है। विश्व में सबसे आपराधिक देशों की 2023 रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है। ये हाल ही में रिपोर्ट आई है, सबसे आपराधिक देशों वाली रिपोर्ट। तो भारत का 77वां या फिर 77वां स्थान रहा है, याद रखना है। यूएसए की बात करेंगे तो 55वां और यूके का 65वां स्थान रहा है इस रैंकिंग में, ठीक है। देखिए यूएसए का 55वां और यूके का 65वां स्थान रहा है, इनको भी थोड़ा सा याद रखना है। शीर्ष की बात करेंगे, टॉप कौन किसने किया है? तो वेनेजुएला, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी एक देश है वेनेजुएला, आप जानते ही होंगे, सुर्खियों में रहता है। हाल ही में कुछ टाइम पहले दिवालिया हो गया था, यहाँ पर काफी ज्यादा तंगी चल रही है चीजों को लेकर के, है ना। तो ये जो रिपोर्ट बच्चों तैयार की गई है किस आधार पर की गई है? तो किसी भी देश में जो अपराध होते हैं, भ्रष्टाचार होता है, मादक पदार्थों की तस्करी होती है, अपहरण होता है, हत्या होता है, तो इन सभी चीजों को स्टडी करके इनके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें वेनेजुएला का पहला स्थान है, हमारा 77वां स्थान है। यूएसए का 55 और यूके का 65वां स्थान इसमें है, याद रखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सूडान एक अफ्रीकी देश है, तो कावेरी, है ना, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है हमारे सरकार के द्वारा, है ना, हमारी एयरफोर्स के द्वारा, आपको याद रखना है। ऑपरेशन कावेरी को चलाया गया है। कावेरी एक नदी भी है, दक्षिण भारत में बहती है ना, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में बहती है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी वेस्टर्न घाट से निकलती है, ठीक है। कई बार पढ़ा चुका हूं, आपको याद रखना है। डेल्टा बनाती है कहां पर? तमिलनाडु में। और कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलो तो याद रखना कि ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। सूडान में ऐसी क्या स्थिति हो गई? तो वहां गृह युद्ध की स्थिति हो रही है, वहां पर जो भी भारतीय रहते हैं कामकाज की तलाश में या फिर जिस भी कारण से जॉब की के लिए जो रहते हैं, तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल का पहला स्टोर भारत में कहां खोला गया है? तो मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी जो है मुंबई, बॉम्बे, है ना, यहां पर पहला स्टोर खोला गया। हाल ही में काफी ज्यादा न्यूज में था, आपने बहुत सारी चीजें देखी ही होंगी, ठीक है। दूसरा स्टोर कहां खोलेगा? तो दिल्ली में खोला जाएगा, जो कि हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में हुई थी। ये एप्पल, है ना, आईफोन तो आप सब जानते ही होंगे, आजकल यूज भी करते हैं, तो आईफोन बनाती है, आपको याद रखना है, एप्पल कंपनी का नाम है। अब आपको बताना है इसकी स्थापना किसने की थी, है ना, जो ये कंपनी है एप्पल, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसको आपका कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जो भी ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने बहुत ही रिसर्च करके टॉप 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो सारे के सारे 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको नोट डाउन करते जाना है, पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल ही जाएगी, ठीक है। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से किस भारतीय को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हरमनप्रीत कौर जो कि भारत की विमेंस क्रिकेट टीम की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो इनको विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है, एग्जाम में भी किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। कुछ अन्य पुरस्कारों की बात करूं तो लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड की यदि मैं बात करूं तो बेन स्टोक्स जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर प्लेयर हैं, इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको तीसरी बार, थर्ड टाइम यह पुरस्कार दिया गया है। और 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की यदि मैं बात करूं पुरस्कार की, तो सूर्य कुमार यादव जो कि भारत के ही एक बल्लेबाज हैं, है ना, आपको पता होगा मध्य क्रम में खेलते हैं और बहुत अच्छे बल्लेबाज है ये, ठीक है, आप जानते ही होंगे। 2020 क्रिकेट में 2022 में इनका शानदार परफॉर्मेंस था, प्रदर्शन था, तो इसी कारण से इनको 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है। जल बजट या फिर बोलेंगे वाटर बजट को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। दक्षिण भारत का एक राज्य है, तो ये जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। जल बजट से क्या मतलब है? हाल ही में जो गर्मी का सीजन चल रहा है, तो आपको पता ही होगा कि गर्मी के सीजन में हमारे भारत में बहुत सारी जगहों पर पानी की कमी हो जाती है, ठीक है। तो पानी की कमी से निपटने के लिए जो ये जल बजट अपनाया है केरल राज्य ने, तो इसको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना है, केरल राज्य पहला राज्य बना है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत भारत में कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत में टोटल 7, ठीक है, टोटल 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क घोषित किए जाएंगे, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसकी डिटेल भी देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य जहां पर ये टेक्सटाइल पार्क लगाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये 7 राज्य है जहां पर पीएम टेक्सटाइल पार्क ये लगाए जाएंगे। अब ये है क्या, ठीक है, तो मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के साथ भारत में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देना, ठीक है, टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, वस्त्र उद्योग इंडस्ट्री है, इसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा जो हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, कौन है? पीयूष गोयल, तो इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन भी किया गया, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत किसे चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत भी अभी मैं डिस्कस कराऊंगा, तो अभी फिलहाल जिला पंचायत वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो कौन सी पंचायत को? गंजम जिला पंचायत जो कि उड़ीसा में है, इसको सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में चुना गया है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कारों की यदि मैं बात करूं तो कौन देता है? जो पंचायती राज मंत्रालय है हमारे भारत का, तो उसके द्वारा ही ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, आपको याद रखना है। और 2011-12 से इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। कुछ अन्य पुरस्कारों की बात करूं तो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की बात करूं तो कपिलो झारखंड पंचायत को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अभी मैंने डिस्कस करा है, गंजम उड़ीसा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक पंचायत पंचायत समिति की बात करूं तो हिंजी लिकट उड़ीसा को दिया गया है। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम सतत विकास पुरस्कार की बात करूं तो ग्राम पंचायत विरनी प्रखंड गिरिडीह जिला झारखंड को दिया गया है। तो याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में डिस्कस करा दिए। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। चूंकि प्रथम है, पहली बार किया गया, तो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे प्रदान किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्यों? व्यापार जो होता है, ठीक है, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए या फिर योगदान देने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। जो फेडेक्स कंपनी है, ठीक है, इसके ये सीईओ हैं, आपको याद रखना है, राज सुब्रमण्यम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके अलावा देखिए, पहला प्रवासी भारतीय सम्मान जो है ये 2003 को दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है स्टैटिक जीके के अंतर्गत। इसके अलावा वर्तमान में जो 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन हुआ था, ठीक है, 2023 का, तो ये कहाँ हुआ था? इंदौर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इंदौर लगातार फर्स्ट नंबर पर आ रहा है सुरक्षा में, तो इस बार भी 2000 हाल ही में जो स्वच्छता में नंबर 1 आया था, तो उसमें भी इंदौर का ही प्रथम नंबर आया था, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यूएनएफपीए के द्वारा जो हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 एक रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप सभी को पता ही होगा, हाल ही में काफी ज्यादा न्यूज थी कि भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है। अब कितनी जनसंख्या है? तो 142.86 करोड़ भारत की जनसंख्या है। और चीन की कितनी है? 142.47 करोड़। इसका मतलब यह है कि अभी तक चीन प्रथम नंबर पर था, लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में प्रथम नंबर पर आ गया है जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, ये भारत की पॉपुलेशन है और ये चीन की पॉपुलेशन है, तो याद रखना है भारत प्रथम नंबर पर आ गया है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा द फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन जो है, इसके अध्यक्ष के रूप में फिर से या फिर पुनः दोबारा किसको चुना गया है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो जियानी इन्फेंटियो को पुनः फीफा का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब ये फीफा क्या है? तो पूरे विश्व में जो फुटबॉल होता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जैसे जो आईसीसी है ना, आईसीसी क्या करता है? विश्व में क्रिकेट को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से फुटबॉल को फीफा नियंत्रित करता है। आपको याद रखना है। तो जियानी इन्फेंटियो को पुनः इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए कुछ डिटेल देख लेते हैं। स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। और मुख्यालय कहाँ है? तो ज्यूनिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है या फिर मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, ठीक है, एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया है? तो महाराजगंज में खोला गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला है। आपको पता होगा गिद्ध, है ना, आप में से पता नहीं कितने लोगों ने देखे होंगे। तो ये तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ठीक है, तो IUCN की रेड लिस्ट में ये है ना, रेड लिस्ट में ये आते हैं। ठीक है, तो इनके ही संरक्षण के लिए महाराजगंज में ये प्रजनन केंद्र और संरक्षण केंद्र खोला गया है, आपको याद रखना है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो दीपिका मिश्रा प्रथम महिला अधिकारी बनी है, आपको याद रखना है, वायुसेना की, जिनको वायुसेना के वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? क्यूबा आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के अंतर्गत एक कैरेबियाई कंट्री है, एक द्वीपीय देश है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। कौन चुने गए हैं? मिगुएल डियाज कैनेल, ये चुने गए हैं क्यूबा के प्रेसिडेंट के रूप में या फिर राष्ट्रपति के रूप में। क्यूबा की बात करूं तो थोड़ा सा इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये देखिए, ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर मैक्सिको गल्फ है, यहाँ पर ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और यहाँ पर आपको ये छोटा सा द्वीपीय देश देखने को मिलता है कैरेबियन सागर के अंतर्गत। इसकी कैपिटल क्या है? हवाना। क्यूबा की कैपिटल हवाना है, और एंटिलीज का मोती भी इसको कहा जाता है, या फिर सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यूबा को आपको याद रखना है। ठीक है, शक्कर का उत्पादन अच्छा खासा होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो द्वारा टीलियोस 2 और LU मेलाइट 4 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। तो यह उपग्रह किस देश के हैं? ठीक है, जो कि हमारे इसरो ने लॉन्च किए हैं। तो सिंगापुर के ये उपग्रह हैं, आपको याद रखना है। हमारा एशियन देश है एक, सिंगापुर छोटा सा देश है, तो इसके ही ये टेलियोस 2 और LU मेलाइट 4 उपग्रह हैं, जो कि इसरो के द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए हैं। काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसरो की बात कर लें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ इसके अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर ये स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का पहला विदेशी कार्यालय कहां खोला गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आबू धाबी में यह मुख्यालय खोला गया है, आपको याद रखना है। कहां पर? आबू धाबी में यह मुख्यालय खोला गया है, AIIB का विदेशी कार्यालय, पहला विदेशी कार्यालय है, इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। AIIB के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है, एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। बीजिंग चीन में इसका हेडक्वार्टर है। 150 इसके सदस्य हैं, और जिन लिकुन इसके अध्यक्ष या फिर प्रेसिडेंट है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स
इंडेक्स से बच्चों काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंडेक्स पूरे वर्ष में आते हैं आपको याद रखना है। मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर आपका सेपरेट इंडेक्स पर लेकर आऊं, ठीक है। तो भारत का इसमें कौन सा स्थान प्रदान हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, तो 38 है ना, 38वां स्थान प्राप्त हुआ है इस इंडेक्स में भारत को। तो आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्रदान हुआ है, ठीक है। कांगड़ा चाय, तो हिमाचल प्रदेश की हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है, ठीक है, तो इसको यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश आपको पता होगा यहाँ पर एक पर्वतीय राज्य है, ठीक है, तो इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इसका फुल फॉर्म है। अब आपको कमेंट में बताना है कि जीआई टैग की शुरुआत भारत में कब से हुई थी और पहला जीआई टैग किसको दिया गया था। मैं कई बार जीआई टैग का लेक्चर ला चुका हूं आपके सामने और डिटेल भी मैंने आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। कुछ अन्य जीआई टैग हाल ही में दिए गए हैं अप्रैल मंथ में, तो जैसे कि मध्य प्रदेश का रीवा का जो सुंदरजा आम है इसको दिया गया है। मुरैना की जो गजक है ना, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही, तो इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और छत्तीसगढ़ का दुबराज जो चावल है ना, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो कुछ अन्य जीआई टैग भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में, है ना, वाइस चीफ के रूप में किसको चुना गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को उप प्रमुख के रूप में चुना गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, कुछ अन्य जो रक्षा प्रमुख हैं भारत के, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यदि सीडीएस की बात करूं तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के सीडीएस हैं, ठीक है। थल सेना अध्यक्ष की बात करूं तो मनोज पांडे भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना अध्यक्ष की बात करूं तो विवेक राम चौधरी वायुसेना अध्यक्ष हैं। इसके अलावा नौसेना अध्यक्ष की बात करूं तो एडमिरल आर हरि कुमार, ये भारत के नौसेना अध्यक्ष है। तो ये कुछ प्रमुख भी आपको याद रखना है, जो कि अलग अलग रक्षा वालों के प्रमुख है। यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे चुना गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नीरज निगम को, ठीक है, नीरज निगम को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन थे। देखिए, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, ऐसे नहीं कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ूंगा, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, लेकिन कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूं क्योंकि ज़्यादा कमेंट होते हैं। लेकिन कोशिश करूंगा कि कमेंट करूं। जितने भी मैं क्वेश्चन लगातार आपसे पूछ रहा हूं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीरज निगम हो जाएगा। आपको कमेंट बताना आरबीआई के गवर्नर कौन है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों और यूनियन टेरिटरी की सूची में सबसे ऊपर कौन सा राज्य है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य, दक्षिण भारत का एक राज्य है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ऊपर सबसे सर्वोच्च स्थान पर कर्नाटक राज्य रहा है, ठीक है। अब जो ये बच्चों पूरा डिसाइड किया गया है, जो ये रिपोर्ट लाई गई है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, है ना, मतलब न्याय की बात यहां पर की गई है। तो ये रिपोर्ट किस आधार पर लाई गई है, तो पुलिस, न्यायतंत्र, जेल और वहां पर जो कानूनी सहायता है, ठीक है, इस आधार पर, इस पैरामीटर के आधार पर यह रिपोर्ट लाई गई है। और इस पर कर्नाटक राज्य का पहला राज्य है, कर्नाटक राज्य का पहला स्थान है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु राज्य और तीसरे नंबर पर तेलंगाना राज्य है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक बुक है गांधी सियासत और संप्रदाय, ठीक है। इसके लेखक कौन है, हाल ही में ये बुक आई है सामने, तो पीयूष बाबेले इसके राइटर हैं, ये हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बुक एंड ऑथर से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं जो हाल ही में चर्चा में रहती हैं, तो ये भी आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, जो कि भारत की एक डोपिंग एजेंसी है, ठीक है। यदि कोई खिलाड़ी कोई नशा करता है खेल के दौरान तो उसके संबंध में कार्यवाही करती है ये संस्था, ठीक है। तो किसको पाया गया है या फिर जुर्माना लगाया गया है, तो संजीता चानू पर 4 वर्ष का जुर्माना लगाया गया। वेट लिफ्टिंग या फिर भारोत्तोलन से ये संबंधित हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। नाडा की यदि मैं बात करूं तो नेशनल डोपिंग एजेंसी है ये नाडा, ठीक है। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और जो खेल मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, अच्छा क्वेश्चन है, किसको चुना गया है, तो अलेक्जेंडर सेफरीन को चुना गया है। आपको याद रखना है, यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किसने किया, तो जो हमारी राष्ट्रपति हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने, इन्होंने ही काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किया है,
क्यों किया गया है? तो जो हाथी होते हैं, ठीक है, इनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए इस उत्सव को मनाया गया है, आपको याद रखना है। जो असम राज्य, ये कहां पर है? असम राज्य में है काजीरंगा, ठीक है, असम राज्य में है। ये एक नेशनल पार्क भी है काजीरंगा, और एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। एक सींग वाला जो गैंडा होता है, ठीक है, इसके लिए ही जाना जाता है नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा असम राज्य में मतलब कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा हाथी भी पाए जाते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने यह उद्घाटन किया है गज उत्सव का, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। ये दुनिया का 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, याद रखना है। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है इसके अनुसार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां से देखिए कैसा क्वेश्चन आएगा, जरूरी नहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहां से स्टैटिक क्वेश्चन भी आ सकता है कि इंदिरा गांधी हवाई अड्डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि न्यूज में है ये, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका के पोल में 2023 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में प्रथम स्थान पर कौन रहे हैं? तो भारत के जो किंग खान कहे जाते हैं, ठीक है, शाहरुख खान को प्रथम नंबर मिला है, ठीक है, टाइम पत्रिका की जो 100 सबसे प्रभावशाली लोग थे इसमें, ठीक है। तो याद रखना है शाहरुख खान को पहला स्थान दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा और कुछ डिटेल देख लेते हैं। दूसरे नंबर की यदि हम बात करें तो ईरान की जो प्रदर्शनकारी महिलाएं थी उनको, और तीसरा नंबर स्वास्थ्य कर्मी और प्रिंस हैरी को दिया गया है, ठीक है। टाइम्स पत्रिका के बारे में यदि मैं थोड़ा डिटेल बताऊं तो ये साप्ताहिक पत्रिका है और न्यूयॉर्क शहर से इसका प्रकाशन किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव संचालित किया गया? ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाली, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो केरल में सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली पर्यटक नाव का संचालन किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसका नाम क्या है? तो सौर्यांशु इसका नाम रखा गया है, ठीक है। इसमें लगभग 100 लोग आ सकते हैं, 100 लोग इससे यात्रा कर सकते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन या फिर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो अरुण सिन्हा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, काफी महत्वपूर्ण ये संस्था है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो बच्चों संगठन है, ये क्या है? भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है ना, टेक्निकल खुफिया एजेंसी है, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय और जो भारत के सुरक्षा सलाहकार होते हैं इसके डायरेक्ट अंडर कार्य करती है, ठीक है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहले डिजिटल साइंस पार्क कहां पर खोला गया? देश का पहला डिजिटल साइंस पार्क, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो केरल में खोला गया है बच्चों ये, ठीक है, पहला डिजिटल साइंस पार्क, तो याद रखना है तिरुवनंतपुरम में ये खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ठीक है, पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत तो कोच्चि केरल में ही की गई है, इसकी भी शुरुआत, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कोच्चि केरल में पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है, ठीक है। अब इसको चलाया कैसे जाएगा? तो ये बोट के माध्यम से इसको चलाया जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पानी के ऊपर चलने वाली मेट्रो के लिए बैटरी से चलने वाली जो हाइब्रिड बोट्स होती हैं, तो इसके माध्यम से इसको चलाया जाएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोच्चि केरल से इसकी शुरुआत हुई है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? ठीक है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। हमारा नेबर कंट्री ही है, हमारा पड़ोसी ही है, जिसके साथ हमारे सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लगती है ना, लगभग 4096 किलोमीटर लंबी हमारी बाउंड्री साझा होती है बांग्लादेश के साथ, आपको पता होगा। प्रधानमंत्री की बात करूं, चीफ मिनिस्टर की बात करूं बांग्लादेश के, तो शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, ढाका यहाँ की कैपिटल है और टका यहाँ की करेंसी है। तो ये अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। कुछ अन्य अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभ्यास लॉक्ड सील्ड, ठीक है, लॉक्ड सील्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे है इसका संबंध? साइबर रक्षा अभ्यास, ठीक है। ये एक प्रकार का जो लॉक सील्ड है, ये साइबर रक्षा अभ्यास है। आप देखते होंगे आईटी फील्ड हो गई, ठीक है, इसके अलावा जो तकनीकी सुरक्षा होती है, इसके लिए यह अभ्यास किया गया है, याद रखना है। लॉक सील्ड किससे संबंधित है? साइबर रक्षा अभ्यास से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार लगा लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खोंगजोम दिवस
काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पर्व से, दिवस से। तो जो ये दिवस मनाया गया है, ये कहां पर बनाया गया, किस राज्य में बनाया गया? तो मणिपुर राज्य में इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है, खोंगजोम दिवस। इंपॉर्टेंट है बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों बहुत ही सिलेक्टेड रिसर्च करके मैंने आपके सामने लाए हैं। सारे के सारे 100 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लेना। साथ ही साथ मैं आपको थोड़ा बहुत डिटेल भी बता रहा हूं, तो आपको नोट डाउन करना है, कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो मणिपुर में है, ये आपको याद रखना है। अभी क्यों दिवस मनाया गया है, तो देखिए 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था, ठीक है। तो यहां पर खोंगजोम की लड़ाई हुई थी, जिसमें जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, तो इन्हीं बलिदान की जो जिन वीर लोगों ने इसमें बलिदान दिया था, तो इनके ही याद में इस दिवस को मनाया गया है, ठीक है। खोंगजोम डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है मणिपुर में। अगला है नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। अनंत महेश्वरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखना है। नियुक्तियों से काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से है बच्चों, स्वागत पहल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आम जन को जो दिक्कतें होती हैं, है ना, तो उसका तकनीकी के माध्यम से उसका तुरंत निवारण करना, ठीक है। स्वागत पहल का उद्देश्य है, आपको याद रखना है, गुजरात राज्य ने ये स्कीम स्टार्ट की है, स्वागत पहल, ठीक है। तो आम जन की जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको दूर करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस मिनीरत्न कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल को वर्तमान में मिनी रत्न से नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अब आपको कमेंट में बताना है कि भारत में कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। प्रतिष्ठित लीप्जिंग बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, जर्मनी का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो किसको सम्मानित किया गया है? मारिया स्टेपानोवा, इनको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। देखिए यह जर्मनी का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, आपको याद रखना है, और इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। तो मारिया स्टेपानोवा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहां किया है? तो काफी महत्वपूर्ण है। तो पश्चिम बंगाल राज्य या फिर वेस्ट बंगाल स्टेट में इसका आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। किसका? सागर कवच, ठीक है, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बुक है स्मोक एंड एसिस अ राइटर्स जर्नी थ्रू ओपियम हिडन स्टोरीज, ठीक है। इस बुक, यह जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो काफी महत्वपूर्ण ये बुक है, और काफी फेमस राइटर हैं अमिताभ घोष, इनके बारे में आप जानते होंगे। इनकी बुक एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो अमिताभ घोष के द्वारा ये बुक लिखी गई है, इनको आप देख सकते हैं। इनकी कुछ अन्य बुक को भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर इनकी बुक एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो देखिए द सर्कल ऑफ रीजन इनकी पहली नोवेल या फिर पहला उपन्यास था, जो कि आया था 1986 में, इसको पब्लिश किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। द शैडो लाइन्स, ये ऐसा इनकी बुक थी या उपन्यास था जिनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऐसी बुक अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, भले ही ये पुरानी है लेकिन आ जाती हैं, ठीक है। द कैलकाटा क्रोमोसोम, ठीक है, इनके लिए, इसके लिए इनको क्लार्क अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सी ऑफ पॉपीज 2008 में मैन बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई थी ये बुक, आपको याद रखना है। रिवर ऑफ स्मोक 2011 में आई थी। जंगल नामा, ठीक है, ये भी काफी महत्वपूर्ण बुक है, कई बार एग्जाम में आई है, 2021 में ये आई थी, ठीक है। द लिविंग माउंटेन्स, ठीक है, 2022 में ये बुक आई थी। तो काफी महत्वपूर्ण ये बुक्स हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक नोट लिखा है, 2018 में इन्हें 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनकी जितनी भी ये बुक है याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सलीम दुर्रानी का निधन हो गया, तो किस पेशे से संबंध रखते थे ये? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेटर थे बच्चों ये, ठीक है। सलीम दुर्रानी, इनको आप देख सकते हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में हस्तकला मातानी पछेड़ी को जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग अभी हाल ही में बहुत सारे दिए गए हैं, तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना भी बहुत अधिक है। हम कोशिश करेंगे एक सेपरेट लेक्चर जीआई टैग पर लाएं, ठीक है। तो कहां का ये जीआई टैग है? गुजरात राज्य को ये जीआई टैग दिया गया है, किसके लिए? मातानी पछेड़ी,
ठीक है, आपको याद रखना है। और क्या है, ये हस्तकला है, हैंडीक्राफ्ट है, इस प्रकार से देखिए। ठीक है, तो याद रखना है गुजरात राज्य की ये हैंडीक्राफ्ट या फिर हस्तकला है। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास लिनक्स 23 भारत और किस देश के बीच में संपन्न हुआ है? तो भारत और श्रीलंका की नौसेना के मध्य या फिर नेवी के मध्य यह युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, युद्धाभ्यास बोल लीजिए, सैन्य अभ्यास बोल लीजिए, भारत और श्रीलंका के मध्य में संपन्न हुआ है। काफी क्वेश्चन आते हैं बच्चों करंट में युद्ध अभ्यास वगैरह से, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक के, वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है, अजय बग्गा। ठीक है, अजय बग्गा को हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, अक्सर क्वेश्चन यहां से आता है। ठीक है, देखिए इसके पहले ये मास्टर कार्ड के सीईओ भी रहे हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन है अजय बग्गा, आपको याद रखना है इनके बारे में। ठीक है, और वह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतवंशी हैं, इससे पहले कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतलब भारत से संबंध रखने वाला जो कि सीईओ बना हो। ठीक है, इसके अलावा इनको 2016 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा इन्होंने डेविड मालपास की जगह ली है। ठीक है, तो याद रखना है। वर्ल्ड बैंक की यदि हम बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है और 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो पिछले 10 वर्षों में उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, ठीक है, कुमार मंगलम विरला को, जो कि विरला ग्रुप के सीईओ या फिर अध्यक्ष हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, याद रखना है, बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड, है ना। पिछले 10 वर्षों में व्यापार क्षेत्र में अच्छा कार्य करने हेतु ये पुरस्कार दिया गया है इनको। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में बुजी ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया है? ठीक है, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन और पढ़ाया था कि कुछ टाइम पहले ही जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, इन्होंने किस देश की यात्रा की थी? तो आपको कमेंट में आंसर देना है कौन से वो 2 अफ्रीकी देश थे जिसकी जिन देशों की इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, तो ये जो ब्रिज है मोजाम्बिक में, इन्होंने इस ब्रिज का वर्चुअली, है ना, ऑनलाइन आप ऐसा बोल सकते हैं, उद्घाटन किया है, याद रखना है। इसके अलावा आपको कमेंट में आंसर देना है कि कौन से वो 2 अफ्रीकी देश हैं जिनकी हमारे विदेश मंत्री ने यात्रा की है ना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल, जो कि जर्मनी की ही पूर्व चांसलर हैं, इनको जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे डिस्कस करे हैं जहां पर केरल का नाम बार बार आ रहा है। ठीक है, तो याद रखना है, पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को अपनाने वाला पहला राज्य केरल बना है, आपको याद रखना है। ठीक है, देश का ऐसा पहला राज्य जो कि पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य भी कौन सा है? केरल है, आप जानते ही होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, केरल देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है बैंकिंग सेक्टर में। इसके अलावा जो यहाँ के सीएम हैं पिनराई विजयन, तो इन्होंने यह जानकारी दी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कितने नवीन वन्यजीव अभ्यारण्यों को मंजूरी दी गई है? ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो 3, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 3 नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य बनाए जाने की मंजूरी दी है। कौन कौन से हैं? सोरसन संरक्षण रिजर्व 12 का है ये। ठीक है, खिचन संरक्षण रिजर्व जोधपुर का, और हमीरगढ़ यह भीलवाड़ा का है। तो ये 3 वन्यजीव अभ्यारण्यों को घोषित किया है राजस्थान सरकार ने, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? काफी महत्वपूर्ण है। तो इस इंडेक्स में 73 स्थान 38वां स्थान प्राप्त हुआ है ना, 73 बोल दिया मैंने, 38वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, आपको याद रखना है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। अभी और भी कुछ हमने इंडेक्स डिस्कस किए थे, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको सारे याद रखना है, अलग से एक लिस्ट बनानी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिटेज फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां किया गया? हेरिटेज फेस्टिवल काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कहां किया है? गोवा में। ठीक है, तो गोवा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस उत्सव का आयोजन किया गया है, जो कि एक प्रकार से सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है,
कैसा है? सांस्कृतिक उत्सव है, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यह उत्सव सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। इसके अलावा परंपराएं, संस्कृति और कला का प्रदर्शन किया जाएगा इस उत्सव में, तो याद रखना है, ठीक है। हेरिटेज फेस्टिवल गोवा में इसका आयोजन किया गया है। काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बच्चों आर्ट एंड कल्चर से, ठीक है, उत्सव से, मेलों से, तो आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण है। जल शक्ति मंत्रालय की जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक जल स्रोत हैं? अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार भारत सरकार के द्वारा जल गणना की गई है, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, कि किस राज्य में कितने जल स्रोत हैं, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ सरकार के द्वारा किया गया है। तो पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक जल स्रोत हैं, काफी महत्वपूर्ण है। कुछ टॉप स्टेट की बात हम करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम, ये टॉप स्टेट हैं जहां पर सर्वाधिक जल स्रोत हैं। तो ये आपको याद रखना, चूंकि पहली बार ये गणना की गई है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, तो काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। कहां पर है सर्वाधिक जल स्रोत? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल राज्य में है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, डीएनए डेटाबेस, ठीक है। अज्ञात शव, जो ऐसी शव जिनकी डेड बॉडी लेने कोई आता नहीं है ना, जैसे आप देखते होंगे फुटपाथ पे किसी की लाश मिली या फिर अज्ञात कोई ऐसी लाश है, तो उनका डीएनए एकत्रित करने वाला राज्य कौन है, बन गया है, जो करेगा इनका डीएनए एकत्र? तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जो कि अज्ञात शवों का डीएनए का डेटाबेस अपने पास रखेगा, ठीक है, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एक प्रकार की घरेलू क्रिकेट श्रृंखला है ये, ठीक है। रणजी ट्रॉफी आपको याद रखना है। तो किसने जीता है? सौराष्ट्र ने बच्चों यह खिताब जीता है। अब आपको कमेंट में आंसर देना है कि किसको हरा करके सौराष्ट्र ने यह खिताब अपने नाम किया है, बताओ, है ना। कमेंट में आपको इसका आंसर देना। तो सौराष्ट्र ने 2022-23 का खिताब अपने नाम किया है। यदि बात करें रणजी ट्रॉफी की, तो अभी तक सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी जीतने का खिताब किसके पास है? तो मुंबई के पास 41 टाइम, है ना, मुंबई ने यह खिताब जीता है, आपको याद रखना है। और 1934 से रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, तो यह बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। आपको कमेंट में आंसर देना है कि किसको हराया है सौराष्ट्र ने, ठीक है, फाइनल में। अगला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा हुआ है, हालांकि डिटेल हम देख ही लेते हैं। सौराष्ट्र ने कोलकाता के ईडन गार्डन में अपना दूसरा रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है। इससे पहले 2019-20 में इन्होंने अपना खिताब जीता था। 2022-23 का खिताब सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा करके जीता है। किसको? बंगाल को हराया है 9 विकेट से, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सलोखा योजना किस राज्य से संबंधित है? सलोखा योजना, ठीक है, योजनाओं से भी बच्चों काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र से सलोखा योजना का संबंध है, ठीक है। कृषकों से संबंधित बच्चों ये योजना है, ठीक है। अब आपको कमेंट में इसका आंसर देना है कि किससे संबंधित है। देखिए लगातार आपको हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर मिल रहा है, वीकली करंट अफेयर मिल रहा है, इसके अलावा फुल डिटेल में मंथली करंट अफेयर भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, ठीक है, आपने देख ही लिया होगा। तो ये जो हमने 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैं डिस्कस करा रहा हूं, तो इसका उद्देश्य है कि आपका एक अच्छा रिवीजन भी हो पाए, ठीक है, बहुत अच्छे से रिवीजन हो पाए। कम समय में हम यहाँ पर 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये हमारा उद्देश्य है। तो आपको कुछ आंसर कमेंट में भी देना है, ठीक है, इसलिए मैं आपसे कमेंट में भी आंसर मांग रहा हूं, मैं आपकी रिप्लाई भी करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है यह योजना। अगला क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? फसल बीमा योजना, ठीक है, तो कर्नाटक को प्रथम पुरस्कार दिया गया है फसल बीमा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, है ना। फसल बीमा योजना क्या है? देखिए, प्राकृतिक आपदाओं के कारण आप देखते होंगे कभी कोई कीट लग गया फसल में, या फिर वर्षा के कारण, असमय वर्षा के कारण कोई फसल खराब हो गई, ओले पड़ गए, पाला पड़ गया, चक्रवात आ गया, तो इस कारण सिर्फ जो फसलें होती हैं, ठीक है, या फिर जो कृषक होते हैं, उनको बीमा प्रदान किया जाता है, उनके खेतों का या फिर कृषि का, है ना, जो भी उन्होंने फसल की है। तो इसका कार्यान्वयन, सबसे अच्छा कार्यान्वयन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? कर्नाटक राज्य है, दक्षिण भारत का एक राज्य है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लोकेशन बता दिए, कर्नाटक राज्य यहाँ पर है, ठीक है, वो आंध्र प्रदेश की लोकेशन बता रहा है, तो कंफ्यूज मत होना आप। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? ठीक है, अब यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हीरो सुपर कप का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? फुटबॉल से है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों आ जाते हैं, ठीक है। तो उड़ीसा ने एक खिताब जीता है,
ठीक है, उड़ीसा ने बेंगलुरु को हरा करके फुटबॉल का हीरो सुपर कप 2023 अपने नाम किया है। आपको याद रखना है, हीरो सुपर कप का संबंध फुटबॉल से, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए उड़ीसा एफसी ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। आप इमेज में भी यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल किस महासागर, किस ओशियन में मिला है? अच्छा क्वेश्चन है। तो कहां मिला है? अटलांटिक ओशन, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर या फिर ओशियन है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा सबसे बड़ा ब्लू होल मिला है। यह क्या है? एक प्रकार की केव है, समुद्र के अंदर एक प्रकार की गुफा है। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं ब्लू होल। तो आपको कमेंट में आंसर देना कि पहली सबसे गहरी गुफा कहां पर है। ठीक है, तो ये 900 फीट गहरी या फिर डीप ये गुफा मिली है। आपको याद रखना है ना, यूकाटिन प्रायद्वीप है मैक्सिको के पास, वहां पर ये गुफा प्राप्त हुई है। आपको याद रखना है अटलांटिक ओशन या फिर अटलांटिक महासागर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 में महिला वर्ग का खिताब किसने अपने नाम किया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो चेक गणराज्य की पेट्रा क्वितोवा, ठीक है, पेट्रा क्वितोवा ने, जो कि चेक गणराज्य देश से संबंधित हैं, इन्होंने मियामी ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण बच्चों ये क्वेश्चन है। ठीक है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब रूसी सुपरस्टार डेनिल मेदवेदेव ने यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के माना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो एक और जीआई टैग का क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, यहां से कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपके सामने सारे जीआई टैग के क्वेश्चन लाया हूं। तो तमिलनाडु का, ठीक है, ये जीआई टैग है, आपको याद रखना है, खास प्रकार की मिट्टी के ये बर्तन हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, मैंने एक आपसे आंसर भी पूछा था कि जीआई टैग की शुरुआत कब से हुई थी, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, और पहली बार जीआई टैग किसको दिया गया था, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है। कई बार प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस कराया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी है ना, रिलायंस के जो अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो यही फोर्ब्स के अनुसार भारत के अभी सबसे अमीर व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष या फिर मैन हेड हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले इंटरलिप 2023 फेयर का आयोजन कहां किया गया है? ठीक है, कहां किया गया है? ऑस्ट्रिया में इसका आयोजन किया गया है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले। ठीक है, तो इसमें हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, तो उन्होंने भी यहां पर अपना वक्तव्य दिया था। ऑस्ट्रिया में इसका क्या हुआ है? आयोजन हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल माह में पुंथांडू, ठीक है, उत्सव का आयोजन कहां हुआ या फिर कहां पर मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, उत्सव, पर्व, त्योहार, मेले, यहां से काफी ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहां पर? तमिलनाडु में बच्चों इसको सेलिब्रेट किया गया है ना। एक प्रकार से जो तमिल लोग होते हैं, नव वर्ष के रूप में इस त्योहार को मनाते हैं। ठीक है, हिंदू नव वर्ष जैसे हम उत्तर भारत में भी मनाते हैं, उसी प्रकार से नव वर्ष के रूप में तमिलनाडु के लोग या फिर तमिल लोग ये त्योहार मनाते हैं। कौन सा? पुथांडु त्योहार या फिर पर्व उत्सव मनाते हैं। ठीक है, देखिए तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है ये त्योहार, आपको याद रखना है, काफी महत्व रखता है इनके लिए। तमिल में नववर्ष को पुथांडु के नाम से जाना जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पर्व त्योहार से, आर्ट एंड कल्चर से, इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन बने हैं? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अतुल आनंद नौसेना संचालन के महानिदेशक बने हैं, आपको याद रखना है। इसके पहले जितने भी रक्षा के प्रमुख हैं वो मैंने आपको डिस्कस कराया था कुछ टाइम पहले, है ना, तो वो आपको याद रखना है। इसके अलावा अजय वारियर युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम और भारत के मध्य में अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है, तो आपको याद रखना है। जितने भी युद्ध अभ्यास मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं, अलग से लिस्ट बनाते जाइए, अलग अलग इनको सेपरेट लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर देखिए, कोप इंडिया 2023 भारत और अमेरिका, अभी हमने डिस्कस किया था। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका। कोंकर 2023 भारत और ब्रिटेन रॉयल नेवी के मध्य में ये आयोजन हुआ है। ठीक है, कहां कहां पर हुआ है ये भी यहां पर लिखा है, आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन सी है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सुरेखा यादव, ठीक है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है, जो कि वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली एशिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं। आपको याद रखना है, क्या नाम है? सुरेखा यादव, ठीक है, महाराष्ट्र से इनका संबंध है, महाराष्ट्र के सतारा से इनका संबंध है। देखिए, एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव ने सोमवार को महाराष्ट्र के सोलापुर से सीएसएमटी तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई, और इनका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से। इनका नाम याद रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? काफी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि संतोष ट्रॉफी जो होती है, इसका संबंध किस खेल से है? यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो किसने जीती है? कर्नाटक राज्य ने बच्चों ये ट्रॉफी जीती है, ठीक है ना। कर्नाटक राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है। और किससे संबंध है इसका? तो फुटबॉल से इसका संबंध है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में इसकी स्थापना हुई थी, और राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, थावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? थावे महोत्सव महत्वपूर्ण है, बिहार राज्य में इसका आयोजन किया गया है ना। उद्देश्य क्या है? वही पर्यटन को बढ़ावा देना। कहां पर किया गया है? तो बिहार का जो गोपालगंज है, ठीक है, गोपालगंज में इसका आयोजन किया गया है। उद्देश्य वही है, ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटन बढ़े, लोग यहाँ पर आए, इस उत्सव को देखें, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। जितने भी हमने उत्सव डिस्कस किए हैं, इनको अलग से आप नोट डाउन कर लेना, कॉपी पेन लेके, काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं, बहुत ही रिसर्च करके ये क्वेश्चन लाया हूं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? अभी तक गोरखपुर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, अब कर्नाटक हुबली में, ठीक है, हुगली नहीं है बच्चों, हुबली है, ठीक है, कर्नाटक हुबली में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म है। याद रखना है, हुगली नहीं है, एक हुगली कर्नाटक में है ना, सॉरी, एक हुगली कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, ये हुबली है। और यहां पर एक रेलवे जोन भी है। आपको कमेंट में बताना है कि हुबली में कौन सा रेलवे जोन है, इसको आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। तो हुबली में सबसे बड़े रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में कर्नाटक की हुबली में दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, भारत ही नहीं दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, इसका उद्घाटन किया है। 1.5 किलोमीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म है, याद रखना है। इसके पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर प्लेटफॉर्म 1.366 मतलब 1366.33 1.3 किलोमीटर लगभग ये लंबा प्लेटफॉर्म था, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास या फिर नोवेल बोल लीजिए, विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी जाने माने उपन्यासकार हैं, है ना, लेखक हैं। आप इनकी बुक पढ़ते ही रहते हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सलमान रुश्दी ने हाल ही में विक्ट्री सिटी उपन्यास नोवेल लिखी है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक इनकी मिडनाइट चिल्ड्रन आई थी बुक, है ना, जिसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला था 1981 में। मोस्ट फेमस बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। इसके अलावा इनकी और भी उपन्यास बुक्स पूछी जाती हैं। इसके अलावा द सेनेटिक वर्सेस, ये भी काफी महत्वपूर्ण इनकी बुक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सलमान रुश्दी ने विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास लिखा है, याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किन दो भारतीय समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय थुंडी तट और कड़मट तट को, ये दो तट हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इको लेवल ब्लू फ्लैग का यहां पर दर्जा दिया है। तो याद रखना, लक्षद्वीप के ये कोस्ट हैं या फिर तट हैं जिनको इनके बस नाम याद रख लेना, इतना काफी है, बाकी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेस्की को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, चूंकि अभी जो जेलेस्की हैं, ठीक है, आपको पता होगा यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, तो काफी ज्यादा सुर्खियों में है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन में भी पूछे जाने की संभावना पूरी है, ठीक है। तो पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखना है। ये जेलेस्की हैं, आपको याद रखना है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं या फिर राष्ट्रपति में, हाल ही में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं या फिर कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी आर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ बनाया गया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष है। अब बताओ फाउंड कब हुआ था ये, है ना, आपको बताना है फाउंड कब हुआ था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो उड़ीसा के राउरकेला में इसका उद्घाटन किया है नवीन पटनायक, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। राउरकेला में, याद रखना है। सबसे बड़ा है दुनिया का, वर्ल्ड का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखना है, काफी बड़ा है। देखिए उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा है, इनके नाम पर ही इसको रखा गया है। 15 एकड़ में फैला ये स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम, ठीक है। 27,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं, 27,000 दर्शक हॉकी का आनंद ले सकते हैं। काफी सुंदर ये स्टेडियम है, काफी बड़ा ये स्टेडियम है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम है, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किस भारतीय के द्वारा जीता गया है? तो आप जानते ही होंगे, पंकज आडवाणी, बार बार इनका नाम आता है, तो इन्होंने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, याद रखना, ठीक है। चलिए, चर्चा में रहा पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो ये कहां पर है? केरल में है। कमेंट में आंसर दो, क्यों चर्चा में रहा है ना, कई बार आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कराया है हमारे चैनल में। तो केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, आपको बताना है क्यों ये चर्चा में रहा है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, माधवीपुरी बुच को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हालांकि 1 महीने पुराना क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो सेबी का इनको अध्यक्ष, प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये पहली ऐसी महिला प्रमुख है, ठीक है, सेबी की पहली महिला प्रमुख है। इसके अलावा पहली गैर आईएएस ये बनी है, ठीक है, जो कि सेबी की प्रमुख बनी है, आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सेबी की यदि मैं बात करूं तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, एनएससी बीएससी जो एक्सचेंज होते हैं इनको नियंत्रित करता है सेबी, आपको पता ही होगा, है ना, स्टॉक मार्केट जो होता है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आज 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि अप्रैल मंथ के ही मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कुछ क्वेश्चन ही मैंने प्रीवियस मार्च या फिर फरवरी के लिए हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर अप्रैल के ही थे, ठीक है। मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखे हैं, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिसर्च करके मैंने ये 100 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं, और कोशिश किया है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी डिटेल भी बताऊं, ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन थे उनको मैंने यहाँ पर फटाफट कम टाइम में आपका रिवीजन कराया है, ठीक है। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, प्रॉपर इनको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से आपको जरूर आपके किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम के लिए ये 100 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कमेंट में आपको बताना है, जो हमने इनिशिएट लिया है टॉप 100 क्वेश्चन किसी भी मंथ के, तो अब आपको लगातार हर मंथ ये मिलेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये 100 क्वेश्चन का फॉर्मेट, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। कोई आप सुधार चाहते हैं तो उसकी सलाह भी आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी, ठीक है, तो रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, है ना। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा एक अपडेट, इस टॉपिक की यदि पीडीएफ आपको चाहिए है तो हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन, है ना, और रूट एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन है, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो यहां पर जाइए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत होती है डाउनलोड करने में तो आप हमारे हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप वहां से क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर है नहीं, पर मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में ही हमारा नंबर मिल जाएगा, तो वहां से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट भी आप अवेल कर सकते हैं हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज लोगों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि काफी मेहनत लगती है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।